बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शाज वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। लास्ट में जो हमने डिस्कस कर रहे थे कि पोस्ट को किस तरीके से ऐड किया जाता है और कुछ उसमें ऑप्शंस वगैरह रह गए थे, उसको इंशाल्लाह आज हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था परमालिंक की, तो इसका मैंने डिटेल में बता दिया था कि परमालिंक किस लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कैटेगरीज की तरफ। जैसे कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं तो यहां पे हमारे पास जो हमने कैटेगरीज वगैरह क्रिएट की होंगी उसकी लिस्ट आपको यहां पे नजर आ जाएगी। जैसा कि बाय डिफॉल्ट एक अनकैटेगराइज के नाम से कैटेगरी ऐड है। इस कैटेगरी का मकसद क्या होता है ये मैं पहले भी बता चुका हूं। बेसिकली इस कैटेगरी का मकसद ये होता है कि फर्ज करें आपने यहां पे 20 पोस्ट की हुई हैं। आप फर्ज करें आपने कैटेगरी बनाई HTML की, उसके अंदर आपके 15 लेक्चर्स हैं। एक आपने कैटेगरी बनाई CSS की, उसके अंदर आपके 5 लेक्चर्स हैं। तो कोई भी यूजर HTML की कैटेगरी पर क्लिक करे तो उसके सामने सारी की सारी जो HTML की पोस्ट हैं वो ओपन हो जाए। तो ये बेसिकली कैटेगरी का मकसद होता है कि कैटेगरी को आप पोस्ट के साथ लिंक करवा देते हो कि ये वाली जो पोस्ट है वो इस कैटेगरी की है और ये वाली पोस्ट है इस कैटेगरी की है। सिंपल सी बात है, जैसे कि मेरे ब्लॉग पे मैंने HTML की कैटेगरी क्रिएट की है, उसके अंदर 41 लेक्चर्स हैं। कोई भी यूज़र आता है वो HTML की जस्ट कैटेगरी पे क्लिक करता है, उसके सामने सारी की सारी जो पोस्ट है HTML से रिलेटेड, जो उस कैटेगरी से रिलेटेड है, वो सारी की सारी वहाँ पे ओपन हो जाती हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे मकसद होता है कि आपने हर पोस्ट को कोई ना कोई कैटेगरी असाइन कर देना होती है। अच्छा, यहां पे एक कैटेगरी भी असाइन की जा सकती है, मल्टीपल कैटेगरीज भी असाइन की जा सकती हैं। जैसा कि अगर इस एग्जांपल को देखा जाए डेमो में, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट को उसने 2 कैटेगरीज असाइन की हुई हैं, एक बिल्डिंग के नाम से और एक सिटी के नाम से। यहां पे हमारे पास ये कैटेगरीज ये आपको नजर आ रही, ये बिल्डिंग की कैटेगरी बनी हुई है, सिटी की कैटेगरी बनी हुई है। जैसे बिल्डिंग की कैटेगरी पे क्लिक करते हैं या सिटी पे क्लिक करते हैं तो ये वाली आपके सामने पोस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, जो भी कैटेगरी जिस पोस्ट के साथ अटैच की है, एसोसिएट की हुई है, वो वाली पोस्ट ओपन हो जाएगी। तो हमने भी यहाँ पे क्या करना है, हमने अपनी पोस्ट को फर्ज करें कोई कैटेगरी असाइन कर देते हैं। जैसा कि उसने यहाँ पे 2 कैटेगरी असाइन की है, बिल्डिंग और सिटी के नाम से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ। जैसे ही ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे वो हमें कह रहा है न्यू कैटेगरी नेम। आप यहाँ पे नेम राइट करें। फर्ज करें जी मैं यहाँ पे बिल्डिंग के नेम से कैटेगरी ऐड कर देता हूं। इसको आप पेरेंट कैटेगरी यहां पे अगर क्लिक करें तो हमारे सामने यहां पे डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। यहां पे वो हमें बता रहा है कि आप किसको इस कैटेगरी की पेरेंट कैटेगरी बनाना चाहते हैं। अगर तो आप बनाना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लें, अगर नहीं बनाना चाहते तो इसको इसी तरीके से रहने दें कि ये इटसेल्फ ये एक पेरेंट कैटेगरी ही है। मैं यहां पे इसको ऐड न्यू कर देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास 2 कैटेगरीज यहां पे क्रिएट हो चुकी हैं। फर्ज करें हम एक और कैटेगरी यहां पे सिटी के नेम से क्रिएट कर लेते हैं और इसकी जो फर्ज करें जो पेरेंट है उसको मैं बिल्डिंग इस तरीके से राइट कर देता हूं और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं। ये देखें, अगर तो आप इस तरीके से किसी कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरी बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने HTML की एक कैटेगरी क्रिएट की, HTML के अंदर मैंने HTML4, HTML5, XHTML, XML इस तरह की सब कैटेगरीज। पेरेंट कैटेगरी HTML ही है, लेकिन उसकी जो चाइल्ड कैटेगरीज हैं वो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब जिस कैटेगरी को आप उस पोस्ट के साथ एसोसिएट करवाना चाहते हैं उसको आप चेक कर लें। फर्ज करें जी मैं इसको अनचेक कर देता हूं और इस पोस्ट के साथ हम बिल्डिंग और सिटी को करने के बाद जस्ट यहां पे अपडेट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अपडेट हो जाएगी, यहां पे डेमो में जो हम ब्लॉग क्रिएट करें वहां पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहां पे देखते हैं कि हमारे सामने किस तरीके से ये कैटेगरी आ रही है। ये देखें, यहां पे हमें बता रहा है कि बिल्डिंग की कैटेगरी है, उसकी चाइल्ड कैटेगरी इस तरीके से ये सिटी के नेम से है। हमने बिल्डिंग को पेरेंट कैटेगरी कह दिया
और यहां पे हमने सिटी को इस तरीके से उसकी चाइल्ड कैटेगरी कह दिया, यानी कि ये HTML है, ये HTML5 है, 4 है। तो इस तरीके से भी आप अपनी पोस्ट को कैटेगरी के साथ एसोसिएट करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और है, वो ये है कि अगर फर्ज करें आपने ये वाली 2 कैटेगरीज तो चेक की हुई हैं, ये वाली कैटेगरी भी मैं इसके साथ एसोसिएट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल अब अपडेट करके देखते हैं तो हमारे पास यहां पे इस पोस्ट के साथ ये 3 कैटेगरीज इस तरीके से एसोसिएट हो जाएंगी। कोई भी यूजर आता है जो आपको साइड पे यहां पे कैटेगरी नजर आ रही हैं, वो जिस भी कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो ये वाली पोस्ट ओपन हो जाएगी। अगर तो यहां पे इस पोस्ट को उन कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी के साथ एसोसिएट करवाया हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको फिलहाल मैं इनके साथ करके इसको मैं अपडेट कर देता हूं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टैग्स। टैग्स मैंने कहा था कि हेल्प करते हैं हमारे पास सर्चिंग में, यानी कि ये अगर देखें आप राइट साइड पे आपको डिफरेंट टैग नजर आ रहे हैं। मैं जिस भी टैग पे क्लिक करता हूं, फॉर एग्जांपल ये ब्यूटीफुल पे, अब ये वाला टैग जिस पोस्ट में यूज किया होगा, ये देखें, एक तो ब्यूटीफुल का वर्ड यहां पे आपको नजर आ रहा है। सेकंड, हम अगर इस पोस्ट को ओपन करते हैं तो इसके टैग्स में अगर जाके देखते हैं तो यहां पे ब्यूटीफुल का वर्ड नजर आ रहा है। तो ये सर्चिंग में हमें हेल्प मिल रही है। तो इसलिए आप किसी भी पोस्ट के साथ जितने मर्जी यहां पे टैग्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे HTML, CSS, JS एक्सेट्रा ये वाले टैग्स लिंक करवा देता हूं, और जैसे इसको अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद हम इस पोस्ट पे जाते हैं। जैसे इसको कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहां पे ये देखें टैग्स एसोसिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी पोस्ट को टैग्स की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज ये वाला इमेज होता है, ये जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, किसी भी पोस्ट के साथ आपको जो उस पोस्ट से रिलेटेड इमेज यहां पे नजर आ रहा है, ये बेसिकली फीचर्ड इमेज होता है। तो ये वाला इमेज मैंने आपको बता दिया था कि आप किसी भी पोस्ट पे जाते हैं, हर पोस्ट पे आपको यहां पे लिंक नजर आ रहा है, आप इस लिंक पे जाएंगे, इस लिंक पे ये वाला इमेज पड़ा है, आप उसको डाउनलोड कर लें फ्रीली, और डाउनलोड करने के बाद हम यहां पे देखते हैं कि इस फीचर्ड इमेज को सेट किस तरीके से किया जाता है। जस्ट आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, इसको सिलेक्ट करें, सेट फीचर्ड इमेज, ये फीचर्ड इमेज सेट हो चुका है। आप यहां से इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। इसको सेट करने के बाद अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद हम पोस्ट को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे एग्जैक्ट आपको पोस्ट वैसी नजर आएगी जैसी कि यहां पे आपको डेमो में नजर आ रही है। ठीक है जी, ये आपके सामने फीचर्ड इमेज आ गया है। कंटिन्यू रीडिंग पे अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से इमेज है, उसके बाद ये हमारे पास पोस्ट यहां पे नजर आ रही है। तो इस तरीके से भी किसी भी पोस्ट के साथ फीचर्ड इमेज को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सर्प्ट। ये मैंने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो था एक्सर्प्ट लेंथ, यानी कि किसी भी पोस्ट की यहां पे जो डिस्क्रिप्शन आपको नजर आ रही है, आप कितने वर्ड्स यहां पे शो करवाना चाहते हैं, वो लेंथ आप वहां पे सेट कर सकते थे। हमने 20 वर्ड सेट किए हुए हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, क्या जरूरी है कि ये जो यहां पे डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है पोस्ट की, ये बेसिकली ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है ये पोस्ट के स्टार्ट में है, इस वजह से ये वहां पे नजर आ रही है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये जरूरी है कि पोस्ट की जो भी डिटेल होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, वही यहां पे आनी चाहिए? तो ये जरूरी नहीं है। फर्ज करें आपके HTML से रिलेटेड पोस्ट थी, आपने अपने पास से यहां पे 2-3 लाइंस राइट कर दी कि इस पोस्ट में मैं ये वाली चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं, इस पोस्ट में आप ये वाली चीजें सीखेंगे। आपने 2-3 लाइनें यहां पे ऐड कर दी। वो कहां से करते हैं? वो यहां से करते हैं एक्सेप्ट, राइट एंड एक्सेप्ट ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप राइट करना चाहते हैं, आप अपना एक्सेप्ट यूज करना चाहते हैं तो यहां पे आप राइट कर लें। अदरवाइज ऑटोमेटिकली क्या होता है, पोस्ट का जो स्टार्ट वाला जो टेक्स्ट वगैरह होता है वो यहां पे एज एक्सेप्ट यूज हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहां पे एक्सेप्ट यूज करते हैं। उसके बाद चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट है डिस्कशन।
डिस्कशन के अंदर आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, अलाउ कमेंट्स, अलाउ पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स। कमेंट्स आपको पता है, आप यहां से अगर इसको हम चेक कर देते हैं तो पोस्ट के नीचे यूजर को कमेंट का जो सेक्शन है वो यहां पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, आप कमेंट का सेक्शन यहां से रिमूव कर दें अगर तो आप यूज नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हैं तो आप उसको अलाउ कर दें कि यूजर पोस्ट पे आने के बाद कमेंट कर सके, रिव्यूज दे सके, तो आप यहां पे इस तरीके से अलाउ कमेंट्स यूजर को कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड वन है अलाउ पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स। ये क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं, आपकी मर्जी है अगर आप इसको अलाउ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। देखिए मैंने पोस्ट राइट की है, इस पोस्ट में फर्ज करें मैंने यहां पे कोई रेफरेंस दिया किसी और पोस्ट का, मतलब किसी और पर्सन का ब्लॉग था, उसकी कोई पोस्ट थी, मैंने अपनी पोस्ट में उस पोस्ट का रेफरेंस दे दिया या उस ब्लॉग का रेफरेंस दे दिया कि ये वाली जो मैं बात यहां पे लिख रहा हूं ये मैं इसके साथ रेफर कर रहा हूं, मैंने यहां से रेफरेंस लिया है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही यूजर उस लिंक पे क्लिक करके उस पोस्ट पे जाता है या उस ब्लॉग पे जाता है तो फौरन से क्या होता है, अगर तो उस बंदे ने जिसका ब्लॉग है, जिसकी पोस्ट है, उसने भी पिंग बैक और ट्रैक बैक अलाउ किया हुआ है तो उसके कमेंट सेक्शन में, जो कमेंट्स का सेक्शन आपके पास डैशबोर्ड पे आ रहा होता है, कमेंट सेक्शन में उसको डिटेल आएगी कि इस बंदे ने यानी कि इस ब्लॉगर ने इस पोस्ट में आपकी इस पोस्ट का या इस ब्लॉग का रेफरेंस यूज किया है। ठीक है, इस तरीके से अगर वो भी यूज कर लेता है तो मेरे पास उसकी डिटेल आएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पिंग बैक एंड ट्रैक बैक। उम्मीद करता हूं समझ आई होगी कि हमारे पास यहां पे अगर मैं डैशबोर्ड ओपन करता हूं यहां पे, तो डैशबोर्ड में आपको अलग से कमेंट्स का सेक्शन नजर आ रहा होता है। ये देखें यहां पे आपको कमेंट्स का सेक्शन नजर आ रहा है। आप जैसे कमेंट्स पे क्लिक करते हैं, जो जो कमेंट्स वगैरह आए होंगे आपको यहां पे नजर आ रहे होते हैं। तो यहां पे कमेंट्स के सेक्शन में आपको ये जो आप पिंग बैक और ट्रैक बैक यूज कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको यहां पे नजर आना शुरू हो जाती है अगर तो आप अलाउ करते हैं। उसके बाद चलते हैं जी, लास्ट वन हमारे पास है पोस्ट एट्रीब्यूट्स, यानी कि आप अपनी पोस्ट का जो टेम्पलेट है उसको सेट कर सकते हैं। मतलब अभी डिफॉल्ट टेम्पलेट है, आप चाहते हैं कि जी सेंटर्ड लेआउट हो या फुल विड्थ, फॉर एग्जांपल मैं फुल विड्थ पे क्लिक कर देता हूं, इसको अपडेट करते हैं। ये हमारे पास पोस्ट थी, ठीक है जी, आपको राइट साइड पे ये डिफरेंट विजेट नजर आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे फुल विड्थ पोस्ट चाहिए, मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूं तो आपको राइट साइड से जो विजेट्स वगैरह और सारे यहां से डिसअपेयर हो जाएंगे, मेरी जो पोस्ट है वो फुल विड्थ ही शो होगी। तो ये आपकी मर्जी है, आप अपनी पोस्ट के लिए जो भी टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं। फिलहाल मैंने डिफॉल्ट टेम्पलेट पे ही क्लिक किया हुआ है तो हमारे सामने इस तरीके से ये पोस्ट आ रही है। तो इस तरीके से हम अपनी पोस्ट में कैटेगरी को, फीचर्ड इमेज को, टैग्स को, एक्सर्प्ट को, ये चीजें हम ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि हमने इसमें क्या करना है। फिलहाल मैंने एक पोस्ट ऐड की है, मैं 3-4 इसमें मजीद ऐड कर दूंगा, वो आप अपने तौर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।